पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली की सर्द रातों से लड़ते हुए सैकड़ों किसान अपने आंदोलन की आग को जलाए बैठे हैं। मांग तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। अब तक 9 दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला है। अब अगली उम्मीद 19 जनवरी की बैठक से है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय किसान जय जवान जय किसान। लेकिन आंदोलनकारी किसानों और सरकार के घमासान के बीच एक नया विवाद जन्म ले चुका है, क्योंकि देश की जांच एजेंसी एनआईए ने किसान आंदोलन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हुए करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है, जिनमें कई बड़े किसान नेता भी हैं। एनआईए के इस एक्शन पर पहले से ही सरकार से सुलगे आंदोलनकारी किसान और भड़क गए, खासकर वो जिन्हें समन मिला है। नोटिस भेजन का कारण सरकार जिस तरह के अखलाकी हार जड़ी आ वो मनन नूं भी तैयार नहीं। इसमें लंगर लगाएगा, उसको एनआईए के नोटिस। जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी से यहाँ किसानों को लेके आएगा, छोड़ के जाएगा, उसको एनआईए के नोटिस। जो किसान इसमें थोड़ी सी सरकार को सख्त भाषा में बोलते हैं, उनको एनआईए का नोटिस। तो सरकार इतनी कमजोर दुर्बल कब से हो गई? दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको समझाते हैं। एनआईए के आरोपों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस कई देशों में किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर हंगामा कर रहा था। उसकी साजिश में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स भी शामिल है। खालिस्तानी संगठन देश के कई एनजीओ को फंडिंग भी कर रहे थे। खुफिया एजेंसी के मुताबिक एसएफजे शंभू बॉर्डर के आसपास के लोगों को खालिस्तानी झंडा लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसा रहा था। सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जिसने 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने का ऐलान किया था। ऐसा करने वाले को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर इनाम देने की घोषणा की थी। सिख फॉर जस्टिस और दूसरे खालिस्तानी संगठनों को लेकर 12 दिसंबर को ही गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसके बाद 15 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने जांच का आदेश जारी कर दिया। हालांकि देर से किसान आंदोलन के नाम पर सक्रिय हुई कांग्रेस ने जांच एजेंसियों को केंद्र की कठपुतली कहा है। कांग्रेस ने एनआईए, इनकम टैक्स और ईडी को सरकार का संस्थान कहा है। इस देश में 6 साल से मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री तो अमित शाह जी हैं, वो तो बड़े बड़े कारनामों के लिए मशहूर हैं। तो 6 सालों से उन खालिस्तानियों को आपने पकड़ा क्यों नहीं? आज जब किसानों ने इन 3 काले कानूनों का विरोध दर्ज किया तो आज ही आपको याद आई। आप 6 साल से यानी 72 महीने से सोए पड़े रहे। तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपका केवल यही तौर तरीका है? किसान नेताओं को एनआईए के समन पर आंदोलनकारी किसान संगठनों ने अलग से आपसी बैठक की है और तय किया है कि 10वें दौर की बैठक में सरकार से इस पर भी बातचीत होगी। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस फोर्स इतनी कमजोर नहीं कि कोई विदेशी या आन के उस विचारधारा का आदमी आके और हम उसको बकस देंगे या हमारी पुलिस फोर्स बचा देगी। ये पुलिस फोर्स पे भी सवाल खड़े ना करें। इस बीच आंदोलनकारी किसानों और सरकार में उथल पुथल के इस दौर में कृषि मंत्री ने फिर दोहराया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली।
मामला कृषि कानून के विरोध से शुरू होता हुआ अब विदेशी फंडिंग के आरोपों तक जा पहुंचा है। एनआईए की जांच शुरू है, जिसकी आंच किसानों तक आ रही है। कांग्रेस भी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि सियासत भी जरूरी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की आशंका में दम है, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जांच भी जरूरी है। दिल्ली से कमलजीत संधू, सोनीपत से पवन राठी, अमृतसर से अमित शर्मा के साथ